हेलो वेलकम, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। पेगासस विवाद पर यूएन की कड़ी नसीहत, ऐसी तकनीकों पर लगाम लगाए सरकारें। पेगासस से फोन हैकिंग विवाद पर यूएन हुआ सख्त। जैसे कि हम जानते हैं कि पेगासस से फोन हैकिंग विवाद को लेकर भारत में हंगामा मचा हुआ है। संसद के मॉनसून सत्र से एक दिन पहले सामने आई इस रिपोर्ट को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर बना हुआ है। विपक्ष ने इसे लेकर जेपीसी की मांग उठाई है, तो वहीं इस मुद्दे पर सरकार का रुख कुछ अलग है। दरअसल केंद्र ने इस रिपोर्ट को सरकार की छवि धूमिल करने की साजिश करार दिया है। इसके साथ ही गृह मंत्री और आईटी मंत्री ने इस रिपोर्ट के आने की टाइमिंग पर सवाल उठाया है, लेकिन इस मुद्दे पर यूएन गंभीर है। आपको बता दें कि पेगासस फोन हैकिंग मामला अब संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया है। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने दुनिया भर में पत्रकारों, मानवाधिकार रक्षकों, राजनेताओं की जासूसी करने के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर के उपयोग को बेहद चिंताजनक बताते हुए सरकारों से उनकी निगरानी तकनीकों पर तत्काल लगाम लगाने का आह्वान किया, जिससे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कहा गया है कि एक वैश्विक मीडिया संघ की जांच से पता चला है कि इजराइल इस एनएसओ ग्रुप के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल दुनिया भर के पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और राजनीतिक विरोधियों की जासूसी करने के लिए किया जा रहा है, जो कि चिंताजनक है। मिशेल बैचलेट ने ये कहा है कि सरकार इस मामले में संवेदनशील बने ताकि लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा हो सके। साथ ही उन्हें दूसरों की बनाई गई सर्विलांस टेक्निक के चलते होने वाले साइबर अटैक से बचाने के लिए ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। गौरतलब है कि पेगासस को लेकर मचे हंगामे के बीच पेगासस स्पाईवेयर को तैयार करने वाली इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ने सफाई दी है। एनएसओ ने कहा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। वहीं एनएसओ से जब पूछा गया क्या पेगासस सॉफ्टवेयर भारत सरकार या भारत सरकार से जुड़ी किसी अन्य संस्था द्वारा खरीदा गया है, इस पर एनएसओ ने कहा कि हम किसी भी कस्टमर का जिक्र नहीं कर सकते। कंपनी ने कहा कि जिन देशों को हम पेगासस बेचते हैं उनकी सूची सीक्रेट जानकारी है, पर किसी विशिष्ट ग्राहकों के बारे में कंपनी नहीं बता सकता। हालांकि एनएसओ ने कहा कि इस पूरे मामले में जारी देशों की सूची पूरी तरह से गलत है और इस सूची में से कुछ तो हमारे ग्राहक भी नहीं है। कंपनी ने कहा कि हम केवल सरकारों और सरकार के कानून प्रवर्तन और खुफिया संगठनों को बेचते हैं और हम बिक्री से पहले और बाद में संयुक्त राष्ट्र के सभी सिद्धांतों की सदस्यता लेते हैं। कंपनी ने कहा कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का कोई दुरुपयोग नहीं होता है। खैर, पेगासस को लेकर एनएसओ जो भी कहे, जिस तरह से पर बड़ा बयान दिया, उससे ये साफ है कि पेगासस के द्वारा जनता के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। हालांकि मोदी सरकार का इस सॉफ्टवेयर के साथ संबंध है या फिर नहीं, ये तो जांच करने के बाद पता चलेगा, पर यूएन की सख्ती से संभव है कि जल्दी मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो इस पर आपकी जो भी राय आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।